मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कॉरपोरेट लॉ से संबंधित तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। पहले और दूसरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को कॉरपोरेट लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में निगमित विधि कहते हैं, को अच्छे तरह से समझा दिए थे। निगमित को इंग्लिश में हम लोग कॉरपोरेट कहते हैं और विधि को हम लोग इंग्लिश में लॉ कहते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे इससे पहले के दो वीडियो को अच्छे तरह से देख ले, ताकि यहाँ से समझ में आएगा। और ऐसे फिर से हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि कॉरपोरेट लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में निगमित विधि कहते हैं, को अच्छे तरह से समझने के लिए हमें पहले विधि और दूसरा निगमित को समझना पड़ेगा। विधि का मतलब होता है संनियम या कानून, और संनियम या कानून का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा किया गया वह आचरण या व्यवहार जिसे राजनियम द्वारा यानी कि सरकार द्वारा मानना अनिवार्य होता है, उसे हम विधि कहते हैं। विधि को हम लोग संनियम या कानून के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे लॉ कहते हैं। तो विधि, संनियम या कानून क्या है? तो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह आचरण और व्यवहार जिसका पालन करना राजनियम यानी कि सरकार के द्वारा पालन करना ज़रूरी होता है, उसे ही हम लॉ यानी कि विधि या कानून कहते हैं। और उन्हीं विधि या कानूनों को, संनियमों को जब लिख दिया जाता है तो वही संविधान भी होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कॉरपोरेट मतलब कि निगमित। निगमित का मतलब मैंने आपको पहले बताया था और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कॉरपोरेट का मतलब होता है समूह में किया जाने वाला कार्य। कोई भी कार्य जिसे हम समूह के द्वारा करते हैं उसे हम कॉरपोरेट कहते हैं। परंतु यहाँ पर कॉरपोरेट का मतलब अलग समझना होगा। उसका कारण यह है कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स का उद्देश्य केवल व्यवसाय से संबंधित बातों को ही शामिल किया जाता है। अतः हमें यहाँ पर कॉरपोरेट का मतलब व्यवसाय के संबंध में मानना पड़ेगा। आइए हम उस कॉरपोरेट को व्यवसाय के संबंध में समझें। तो व्यवसाय के संबंध में कॉरपोरेट का मतलब समझने से पहले हमें व्यवसाय का मतलब समझना होगा, यानी कि बिजनेस के बारे में जानना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप फर्स्ट ईयर से ही व्यवसाय के बारे में जानते हैं, इसलिए इसे विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। सारांश में आपको बता दिया जाए कि जब कोई भी व्यक्ति या संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ शॉर्ट में। जब कोई व्यक्ति या संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय या उसे आदान प्रदान करता है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। यह परिभाषा अब फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपने जाना कि कॉरपोरेट लॉ यानी कि निगमित विधि का मतलब नियम और कानून हो गया, और कॉरपोरेट का मतलब हो गया व्यक्तियों का समूह। अब व्यक्तियों का समूह का मतलब हमें व्यवसाय के अर्थ में समझना होगा। तो व्यवसाय के अर्थ में कॉरपोरेट का मतलब समझने से पहले हमें बिजनेस को जानना चाहिए। तो हम सभी बिजनेस का मतलब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति या संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय करता है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय करता है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब हम यहाँ पर समझें कि बिजनेस का संचालन कैसे होता है।
तो बिजनेस के संचालन के आधार पर कि व्यवसाय को किस तरह से संचालित किया जा सकता है के आधार पर हम व्यवसाय को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, संचालन के आधार पर बिजनेस को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एकल व्यवसाय, दूसरा होता है साझेदारी व्यवसाय और तीसरा होता है कंपनी। एकल व्यवसाय को हम लोग इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। साझेदारी को आपको मालूम है इंग्लिश में हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं और कंपनी को हम लोग इंग्लिश में कंपनी ही कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि बिजनेस को हम स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय और कंपनी। यह चीज़ भी आप पहले सेकेंड ईयर में आपको कई दफ़ा बता दिया गया है और आप ये जानते होंगे, लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो उसे अच्छे तरह से समझना होगा, उसके आधार से समझना होगा, इसलिए मैं इसे डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ। तो मैं पुनः रिपीट कर दूँ कि आज का विषय हमारा है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह और विधि मतलब होता है कानून। परंतु इस कॉर्पोरेट लॉ को हमें समझना होगा बिजनेस के दृष्टिकोण से कि बिजनेस के दृष्टिकोण से कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। इसलिए हम सबसे पहले बिजनेस को जानें। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जब लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय यानी कि आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस के स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर हम उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया एकल व्यवसाय, दूसरा हो गया साझेदारी व्यवसाय और तीसरा हो गया कंपनी। अब हम एकल व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं। नाम ही है एकल व्यवसाय, अर्थात ऐसा व्यवसाय जो कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि एक ही व्यक्ति जो व्यवसाय का मालिक होता है, वही व्यवसाय में पूंजी लगाता है, उससे होने वाले लाभ और हानि का वहन वही करता है और बिजनेस में जितने भी और व्यवसाय में जितने भी तरह के जोखिम होते हैं उन जोखिमों को वह अकेला व्यक्ति ही सहन करता है। तो ऐसा व्यवसाय एकल व्यवसाय कहलाता है। पुनः रिपीट कर दूं कि एकल व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसमें व्यवसाय का संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो स्वयं उस व्यवसाय का मालिक होता है, जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, होने वाले लाभ और हानियों का सहन स्वयं करता है और व्यवसाय से संबंधित समस्त जोखिमों को अकेला वही सहन करता है। ऐसा व्यवसाय एकल व्यवसाय कहलाता है। अब आ जाते हैं साझेदारी व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय को आपने सेकेंड ईयर में अच्छे तरह से पढ़ा था। मैं फिर से बता दूं कि साझेदारी व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के तहत किसी भी व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। किसी विद्वान ने कहा था कि एकल व्यवसाय की असीमितता के कारण और एकल व्यवसाय की कमी के कारण ही साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ। आइए अब ये हम जानें कि एकल व्यवसाय में ऐसी कौन सी कमी है जिसके व्यवसाय कारण साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ। तो एकल व्यवसाय में कमी यह है कि अगर ये एकल व्यवसाय का आकार बड़ा हो जाता है तो एक अकेला व्यक्ति उस व्यवसाय को अकेले संभाल नहीं पाता है। दूसरा, व्यवसाय में पूंजी अकेला लगाना पड़ता है, तो हो सकता है कि अगर व्यवसायी अकेले उतनी पूंजी लगाने में सक्षम न हो और आपको मालूम है कि जितनी भी जोखिमें होती है वो सारा का सारा जोखिम एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी कोई व्यवसायी अकेले व्यवसाय करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए सबसे पहले चाहिए पूंजी।
उसके बाद उस व्यापार का संचालन अकेले ही उस पर दायित्व में आएगा और इससे जो भी जोखिम है, लाभ या हानि या किसी तरह की जोखिम अकेले ही सहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति इस जोखिम को सहन कर पाता वह तो व्यवसाय कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति इस जोखिम को अकेले नहीं लेना चाहता है वह चाहता है कि इस व्यवसाय को हम किसी और सहयोगी या साथी के द्वारा करें। तब जब वह किसी भी व्यवसाय को अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है तो वह क्या कहलाता है? साझेदारी व्यवसाय। इसलिए कहा जाता है कि एकल व्यवसाय की कमी ने ही साझेदारी व्यवसाय का जन्म किया। तो अब साझेदारी व्यवसाय से फ़ायदा क्या होता है मालिक को कि अब साझेदारी में कितने लोग होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक लोग। अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर व्यवसाय करेगा तो पूंजी सभी लगाएंगे, लाभ और हानि का बंटवारा सभी करेंगे और जो भी